देने लगे कि मैं ही अभागा हूं, मेरे कारण ऐसा हुआ। भरत जी जब राम भगवान चित्रकूट में थे तब भरत जी जाने वाले थे। राम भगवान तो अंतर्यामी है, हमारा सब पता है उनको। तो राम भगवान ने जब चित्रकूट में थे तो वन देवी से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि देवी मैं अब यहां रह रहा हूं, मेरा एक कार्य करना। बोले प्रभु आप तो समर्थ हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, क्या करूं? बोले देवी जिस रास्ते से मैं आया हूं ना, उस रास्ते में छोटे छोटे पत्थर हैं, नुकीले पत्थर हैं, कांटे हैं, वो सब तुम हटा देना। वन देवी सोचती है महाराज अब तो आप आ गए हैं, अब क्यों मैं हटाऊं? अरे आप आने वाले थे, उससे पहले हटाती तो कोई बात होती। बोले नहीं मेरा भाई लखन भरत आएगा, मुझे पूरा विश्वास है। बोले आपके भाई, आप तो पुरुषोत्तम हैं, पुरुषों में उत्तम, और आपका भाई इतना नाजुक? बोले मेरा भाई नाजुक नहीं। बोले फिर? बोले मेरा भरत जब उसी रास्ते से आएगा और जब उसके पैर में वो कांटे और पत्थर चुभेंगे तब वो सोचेगा कि मेरे बड़े भैया को इन रास्तों से गुजरते हुए जाना पड़ा, और उस कष्ट को वो महसूस करेगा मेरा सोचकर, तब उसे अपार कष्ट होगा। इसीलिए बंदेवी तुम उसके रास्ते से सारे छोटे पत्थर, सारे कांटे हटा देना। संसार में भरत जैसा भाई नहीं है महाराज। राम भगवान जब भाइयों की तुलना करते हैं तो हनुमान जी से कहते हैं तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। लक्ष्मण नहीं कहते हैं, लक्ष्मण जिनके साथ रहे, लक्ष्मण जिनके साथ रहे उनका नाम नहीं। हनुमान जी मिले तो क्या कहते हैं तुम मम प्रिय, जितना प्रिय मुझे भरत है उतने ही प्रिय तुम हो। भाई की तुलना किससे करी? भरत, भरत जी से प्रेम हो तो ऐसा हो भाई भाई में। नहीं तो दुनिया के लोग तो चाहते हैं महाराज कि अब आप कब दो भाई अलग हो। दुनिया को तमाशा देखने में ही मजे आते हैं, दुनिया नहीं चाहती कि आप दो भाई एक साथ रहें। संसार में भरत जैसा भाई न पैदा हुआ है न कभी पैदा होगा संसार में। जब चित्रकूट पहुंचे तब भैया को देखा तो लक्ष्मण जी को ऐसा लगा कि सेना लेकर आया है, हमला करेगा भरत, हमला करेगा भरत। लक्ष्मण जी को गलतफहमी हो गई थी। राम भगवान कहते हैं लक्ष्मण मछली जल के बिना रह सकती है, सूर ऐसा हो अंधकार को ना मिटाए आने के बाद, लेकिन मेरा भरत कभी मेरे खिलाफ नहीं हो सकता। भरत और राम जी का प्रेम ऐसा है। भरत जी ने सोचिए जिस पुत्र ने थे तो माँ, दूसरी माँ के पुत्र, जिस पुत्र ने अपने सौतेले भाई के लिए अपनी माँ को मां ना कहा वो जीवन भर, ऐसा भरत जैसा भाई कहीं मिलेगा किसी को? अरे अपने बड़े भाई राम के लिए अपनी माँ को जीवन भर कभी राम नहीं, मां नहीं कहा। जबकि राम जी भरत जी मनाने आए थे, राम जी के पास तो अवसर था कि वापस लौट जाते, पूरा राज्य करते। जब राम जी नहीं आए तो भरत जी ये नहीं कि राजपाट संभाल रहे हैं, नहीं महाराज, गांव के बाहर आकर नंदीग्राम में रह रहे हैं। और राम सोचते हैं कि मेरा भाई भूमि पर शयन कर रहा है तो भूमि में गड्ढा खोद कर मेरे भाई की बराबरी में कैसे सोऊंगा। भूमि में गड्ढा खोदा, वहां सो रहे हैं। क्या खाते थे? बोले मेरे भाई वन में हैं, क्या खाता होगा? फल फूल। तो भरत जी गाय जो भोजन करती है, अन्न खाती है, उसके पेट में से जो गोबर निकलता है उसमें से अन्न के दाने बीन कर वो खाते थे महाराज। ऐसे थे भरत जी। भरत जी ने चित्रकूट गए कह दिया था भैया आप 14 वर्ष में नहीं, आप जिद कर रहे हैं ठीक है, आप अगर 14 वर्ष से एक दिन भी लेट हो गए, एक दिन भी विलंब से आए, मैं समाधि ले लूंगा, मैं अपना शरीर चिता को दे दूंगा। भरत जैसा भाई न था न कभी होगा।
और हम आज छोटी सी छोटी बात के लिए, अरे मोह माया के लिए, धन के लिए, पत्नी के लिए, परिवार के लिए भाई को त्याग देते हैं महाराज। वो भाई जिसने आपके साथ बचपन गुजारा है, जिसने आपको चलना सिखाया है, भाई होता है ना तो महाराज एक सहारा होता है। भाई मरे बल घटे, भाई मर जाता है तो बल घट जाता है। भाई होता है तो आदमी कहता है कि मान लो किसी से लड़ाई हो गई तो रुक जा जरा, मैं अपने भाई को बुला कर लाता हूं। भाई होने से सहारा होता है। और आज के लोग, आज की दुनिया को देखकर महाराज ऐसा लगता है कि रिश्तों का मजाक बना कर रखा है। भाई भाई से लड़ रहा है, क्यों? पैसे के लिए। भाई भाई से लड़ रहा है पैसे के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए। अरे जो भाई, जिस भाई ने पूरा जीवन तुम्हारे लिए समर्पित किया, तुम उसको त्याग देते हो। भैया भाई है तो आपके पास सब कुछ है, भाई नहीं तो कुछ भी नहीं। भैया है तो संसार में आपकी ताकत बनी है कि कुछ भी हो दुनिया का कोई नहीं बोले, लेकिन मेरा भाई जरूर बोलेगा, मेरे पीछे खड़ा है वो। अरे संकट आने पर तुमसे पहले आगे आकर खड़ा होगा कि कोई हो ना हो, मेरा भाई मेरे साथ। लेकिन आजकल थोड़े से पैसे के लिए, थोड़े से धन के लिए परिवार अलग हो जाते हैं, भाई भाई से अलग हो जाता है। बड़े दुर्भाग्यशाली हैं वो लोग महाराज। बड़ी विडंबना है संसार में। आपसे निवेदन करूं, दुनिया की संपत्ति आपके चरणों में रख दी जाए, लेकिन अपने भाई को मत छोड़ना, अपने परिवार से दूर मत होना। उन रिश्तों की कोई कदर नहीं होती जो बिखर जाते हैं महाराज। लोग बाग तरसते हैं जिनकी माँ नहीं होती, जिनका भाई नहीं होता, जिनका पिता नहीं होता, और हमें सब मिलता है तो हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं। अरे याद करो अपने भाई के साथ बिताया हुआ पल। अरे एक भाई ही होता है जो संसार में आप कितने ही गलत हो, अपार दुख आ गया हो, अपार कष्ट आ गया हो, कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि तू चिंता क्यों करता है, मैं तेरे साथ हूं ना। कुछ हो ना हो हौसला मिलता है। आज रिश्तों में इतनी दूरियां आ गई हैं महाराज कि कोई किसी के लिए नहीं, कोई किसी के लिए। बड़ी विडंबना है। भरत जी बहुत प्रयास करते हैं कि भैया चलो वापस, चलो वापस। अरे जिस संपत्ति के लिए माँ ने मुझे आपसे दूर किया वो मुझे नहीं चाहिए। मैं क्या करूंगा ऐसी संपत्ति का, मुझे नहीं चाहिए। राम जी कहते हैं भरत देखो, पिता के एक वचन को पूरा करने के लिए मैं वन में आया। एक वचन को तुम पूरा करो, एक वचन को तुम पूरा करो और पिता के वचन की लाज करो। जाओ पूरे राज्य को संभालो, पूरे राज्य को संभालो। भरत जी चरण पादुका लेकर आ जा। और राम, अरे संसार में राम जैसा बेटा भी नहीं है। कौन ऐसा बेटा है जो अपने पिता के एक कहने पर पूरी संपत्ति को लात मारकर वन में चला जाए? है कोई आज? अरे संपत्ति को लात मारना दूर, आज की संतान तो पिता को लात मारकर बाहर भगा देती है कि हमें भगाने वाले तुम होते ही कौन हो? कौन हो तुम?